और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि वक्फ कानून लागू रहेगा, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई है। वक्फ कानून लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद पर निपटारा नहीं, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। कुछ प्रावधानों पर रोक, लेकिन वक्फ कानून लागू रहेगा। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई है। कलेक्टर वक्फ भूमि विवाद का निपटारा नहीं कर सकते, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वक्फ कानून लागू रहेगा, लेकिन कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ बने हुए। प्रॉक्स, सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या कहा है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, और कुछ धाराओं पर रोक लगाने का जिक्र भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा फैसले आए हैं। 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला यही है कि अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे इस वक्फ बोर्ड के अंदर, और इसके अलावा जो इसका सीईओ होगा वो मुस्लिम होना चाहिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और एक कानून था कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की जो शर्त थी, ये कम से कम 5 साल मुस्लिम प्रैक्टिसिंग होना चाहिए व्यक्ति, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। पार्शल स्टे भी लगाया गया है उस कानून पर जिस पर जो संपत्तियां होती थी उस पर रोक लगाने के लिए, यानी कि अगर कलेक्टर चाहे तो उसको सरकारी जमीन घोषित कर सकता था, उस पर जो है पार्शल स्टे लगा दिया गया है। 3 बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को सुनाते हुए कही कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि जो पहले संख्या 5 अधिकतम रखी गई थी गैर मुस्लिम सदस्यों की, वो घटाकर 3 कर दी है। अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात रखी गई है कि 5 साल के लिए जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स होते थे वो उस पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कि जो मुस्लिम सदस्य 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा होगा उसी को बनाया जा सकता था सदस्य, उस पर जो है फिलहाल रोक लगा दी गई है। चौथी बड़ी बात बोली है कि जो संपत्ति की जांच की जाती थी, यानी कि वक्फ संपत्ति है उसकी अगर कलेक्टर जांच करता था तो अंतिम फैसला जो कलेक्टर को दिया गया था, जो अधिकार दिया गया था, उस पर फिलहाल लगा दी गई है रोक की कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं हो सकता है। तो ये 3 से 4 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अभी पूरा फैसले की जो लिस्ट है वो आनी बाकी है। पूरे फैसले पढ़े जाएंगे, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि और क्या क्या वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए दिए है। लेकिन जिसकी डिमांड लगातार की जा रही थी गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर, तो मिला जुला फैसला ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दोनों ही, चाहे सरकार की तरफ की बात करें है या मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, उनकी दोनों को ही ध्यान में रखते हुए
मिला जुला फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन जिसको लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से, उन्होंने यही क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अधिकतम 3 ही संख्या रखी जाएगी, जिसको कानूनी 5 रखी गई थी। तो 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अपने सुनाए गए हैं। इंतजार किया जा रहा है कि जो फैसले की कॉपी है वो आए, उसके अंदर क्लियर हो पाएगा कि और कौन कौन से कानून है जिस पर स्टे लगाया गया है और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर लिखा है। लेकिन 3 बड़े फैसले आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए हैं। ठीक प्रोक्ष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया है। केवल उनको इतनी रिलीफ मिली है कि जो नए वाले कानून में व्यवस्था थी कि जो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। बाकी और सारी मांगें नकार दी गई हैं। जहां तक बात ये थी कि ये डीएम के यहाँ सुनवाई होगी या ट्रिब्यूनल में, उस पर भी स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं उसकी ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती रहेगी, लेकिन जो नया आएगा विषय वो डीएम के सामने जा सकता है, या वो आदमी कोई ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहे तो ट्रिब्यूनल में भी, उसमें कोई अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी फाइनल हियरिंग कर देगा और इसका फाइनल डिसीजन भी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्गों को संरक्षण देने की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये भी कहा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, वक्फ का मामला इतने दिन से है और लगभग 40 लाख एकड़ जमीन पे, देश भर में 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा अपना दावा ठोक रखा है। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है, 2 एकड़ 4 एकड़ की मामला नहीं है, 40 लाख एकड़ का मामला है। तो इसके ऊपर पूरे देश में कानून होना चाहिए और जो नया कानून आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैंने PIL फाइल किया था। नया वाला कानून पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है, उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इसलिए अब जो नए डिस्प्यूट होंगे वो नए वाले कानून के अंतर्गत जाएंगे। केवल एक मामले पे रोक लगाई है कि 5 साल की वक्फ वही कर पाएगा कि जो 5 साल प्रैक्टिस होगा, उस वाली धारा पे रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया। कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने फिलहाल उस प्रावधान पर रोक लगाई जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनाने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकता जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय न हो और जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट द्वारा न किया जाए, तब तक वक्फ को किसी की संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े मामलों का अंतिम निपटारा होने तक किसी तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जा सकते। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 11 में से बहुमत मुस्लिम सदस्य होना जरूरी है। साथ ही जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO मुस्लिम ही होना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है और संपत्ति के पंजीकरण संबंधी प्रावधान में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां अपना पक्ष साफ किया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।